नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। क्लास 9th का अपना पूरा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर वाइज एमसीक्यूज। पहली चीज़ ये समझिए कि ये आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्तों इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इतने हलवा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। हमको असली मज़ा तब आएगा जब हम लोग दोस्तों क्लास 10th के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करेंगे। तो अभी 9th का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। 9th के चैप्टर वाइज कुछ हम लोग बेस इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ समझेंगे, कुछ एमसीक्यूज़ यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे, कुछ मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा और बस 2 पार्ट में मैं पूरा ये आपका एमसीक्यूज़ वाला जो पोर्शन है कवर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग क्लास 10th का मैथ्स स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, जो कि आपका मैथमेटिक्स का दूसरा चैप्टर है क्लास 9th का। नंबर सिस्टम इसलिए नहीं कर रहे हैं, नंबर सिस्टम ऑलरेडी आपको पता है न्यूमेरिकल एबिलिटी में वहाँ पर भी आता है, ऑलरेडी सर ने भी कवर किया हुआ है, तो नंबर सिस्टम को हम स्किप करते हैं। नंबर सिस्टम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे कैसे बनते हैं, क्या आपको नंबर दे देगा, बताओ भैया रेशनल नंबर कौन सा है, इरेशनल नंबर कौन सा है, इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पे बनेंगे। फ्रैक्शन है या फिर आपका ये रियल नंबर क्या है, इस तरह के क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलेंगे। और जब हम लोग क्लास 10th में हमारा जो पहला टॉपिक है रियल नंबर्स, जब उसको पढ़ेंगे दोस्तों तब आएगा असली मज़ा हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो अभी हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं, हम लोग जब 10th वाला करेंगे तब वहाँ पर और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिनोमियल। सेकंड चैप्टर है हमारा। बहुत बेसिक क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ सिर्फ इसलिए ताकि आपको पता चल जाए कि जो हमने पढ़ा है उसको अप्लाई कैसे करते हैं। जो हमने पढ़ा है, जो हमने थ्योरी पढ़ी है, उस पर हम बेस्ड अगर क्वेश्चन आता है तो हम कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द जीरो ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 7 इज क्या है। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, जीरो ऑफ पी एक्स मतलब क्या कह रहा है भाई, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो का मतलब क्या होता है। मैंने आपको पढ़ाया था कि x की ऐसी वैल्यू जिसको रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। x की ऐसी वैल्यू जिसको रखने पर या जिसको पुट करने पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, जिसको पुट करने पर दोस्तों पॉलिनोमियल हमारा जीरो हो जाए, पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, वही उसी को हम जीरो होगा, उसी को हम बोलेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं उसको, जीरोथ ऑफ पॉलिनोमियल या जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, कुछ भी बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, तो कह रहा है पी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 7, ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है। पी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 7, कह रहा भैया इसका जीरो बताओ। जीरो मतलब क्या है भाई, ये वैल्यू जीरो हो जाए, इज इक्वल टू 2x माइनस 7। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 7/2, बस यही इसका जीरो है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द जीरो ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 9x प्लस 4। भाई 9x प्लस 4 को जीरो के बराबर कर दो, x बराबर -4/9। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ गया आपको, बहुत सिंपल है। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच आर द जीरोज ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। इसको जब हम जीरो करेंगे तो जीरो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, यही होगा ना। इसके बाद क्या हो जाएगा, 1 इस तरफ आ जाएगा तो 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो एक्स की हमें 2 वैल्यू मिलेंगी। एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1, यहाँ से हमें 2 वैल्यू मिलेंगी प्लस माइनस 1। ऑप्शन नंबर ए यही हमारा करेक्ट है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, विच आर द जीरोज ऑफ। अब मुझे नहीं लगता कि ये आपको बताने की ज़रूरत है, ये क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 आप लोग दोस्तों सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 मैं एक बार बता देता हूँ, बहुत आसान है यार, ये हलवा क्वेश्चन है। मज़ा तब आएगा जब हम लोग 10th क्लास के क्वेश्चन करेंगे, ये सब हलवा है। लेकिन क्या है कि बेस है, हमको बताना ज़रूरी है, हमें पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारा बेस नहीं स्ट्रांग होगा हमें पता ही नहीं होगा कि पॉलिनोमियल होता क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉलिनोमियल क्या होता है तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो नहीं बता पाएंगे पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री क्या होती है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होती है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होती है। अगर मैं पूछूं तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए जो बेस था हमारा, पूरा थ्योरी पार्ट, पूरे कॉन्सेप्ट, पूरा A to Z सारे फॉर्मूले सब हम लोग कवर कर चुके हैं। अब सिर्फ हम लोग यहाँ पर सवाल करेंगे, इसके बाद 10th करेंगे और 10th के क्वेश्चन फटाफट फिर उसमें आएगा असली मजा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस पी। अरे मेरे भाई आपका पॉलिनोमियल का जीरो पूछ रहा है, जीरो के बराबर कर दो। 5x माइनस पाई इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू π/5। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत सिंपल है यार, हलवा एकदम, कुछ भी नहीं है। ऑन डिवाइडिंग दिस अच्छा ओके, ये क्या है, यहाँ पर आप x मत करिए, इसको x + 1 कर लीजिए। अब देखो दोस्तों, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
थोड़े से इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं है, बहुत आसान। क्या कह रहा है, ऑन डिवाइडिंग अगर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को हम x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो दोस्तों आपको मैंने पॉलिनोमियल में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया था, अगर आपको वो याद होगी रिमाइंडर थ्योरम तो आप इसको फटाक से इसका आंसर कर लेंगे। रिमाइंडर थ्योरम में मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोई पॉलिनोमियल है, सपोज हमारी पॉलिनोमियल है px, ठीक है, इसको अगर हम x माइनस ए से डिवाइड करते हैं, x माइनस ए से डिवाइड करते हैं, ये क्या है दोस्तों, x माइनस ए, ये क्या है, ये भी एक तरह का क्या है, सोच के बताइए क्या है, ये एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है कि पॉलिनोमियल है, क्या है, कमेंट में बताइएगा। ये भी दोस्तों एक तरह का पॉलिनोमियल है। अगर px पॉलिनोमियल को हम x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर होता है वो क्या होता है दोस्तों, जो रिमाइंडर हमारा होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा p ऑफ a। रिमाइंडर जो होता है हमारा वो क्या होता है, p ऑफ a। अब p ऑफ a क्या है, इसका मतलब कहने का ये है कि जिससे हमने डिवाइड किया है, जैसे x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं तो x की जगह a कर दो, मतलब x की वैल्यू a रख दो। जब a रखोगे तो pa मिल जाएगा, तो जो pa मिल जाएगा यही हमारा रिमाइंडर होगा और यही रिमाइंडर थ्योरम कहती है। अगर आपने रिमाइंडर थ्योरम ये पॉलिनोमियल वाला लेक्चर देखा होगा जहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन, डिविजर, डिविडेंड और आपका रिमाइंडर वाला एक रिलेशन बताया था, अगर आपको वो याद है तो दोस्तों हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं, जैसे कि आप मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दें वैसे कर सकते हैं, या फिर आप क्या करें, आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर सकते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है भैया, जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा, ऐसे करके लंबा लंबा बार बार डिवाइड करना, ठीक है। पर ये अब हमें नहीं यूज़ करना है क्योंकि हम MCQ वाले क्वेश्चन आंसर करेंगे, हमारे पास समय ही नहीं है, तो इसको भी भैया छोड़ो। क्या कह रहा है, एक आपको पॉलिनोमियल दी गई है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, कह रहा है इसको अगर हम x प्लस 1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। भाई जिससे डिवाइड किया जा रहा है x प्लस 1, तो x की वैल्यू -1 पुट कर दो, बस x की वैल्यू -1 पुट कर दो, यानी कि p ऑफ -1 जो आएगा वही इसका रिमाइंडर होगा। अब -1 यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं इस वैल्यू में, इसमें जो पॉलिनोमियल है यहाँ पे -1 पुट करो तो क्या होगा भाई, -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। सॉल्व कर लो दोस्तों, क्या आ जाएगा, -1 का क्यूब -1 प्लस 3, 1 का स्क्वायर, ये +3 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, 0 आ गया। यही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी 0, ठीक है। अच्छा हाँ, ये आप लोगों का ये क्वेश्चन आएगा कि ये सारे क्वेश्चन हमें कहाँ से मिलेंगे, क्या हैं, तो हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल हैं ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। जो भी हमारे पेड बैच वाले कैंडिडेट्स हैं, जो भी हमारे बच्चे जिन्होंने कोर्स लिया हुआ, जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं, उनके पास ये सब कुछ अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन डिवाइडिंग x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाई x प्लस पाई वी गेट रिमाइंडर। अब वो बोल रहा है भाई हमको रिमाइंडर बताओ अगर हम x प्लस पाई से डिवाइड कर रहे हैं। पॉलिनोमियल वही है, सेम वही पॉलिनोमियल है, बस कह रहा है कि x प्लस पाई से अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। अरे मेरे भाई x की वैल्यू -पाई पुट कर दो, बस x की वैल्यू -पाई पुट कर दो, बस वही आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। चलो पुट कर देते हैं, क्या होगा, -पाई क्यूब, फिर यहाँ पे अगर x में -पाई रखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, -पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3 पाई प्लस 1, बस पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है कि आप लोगों को ये लग रहा हो बहुत तेज़ पढ़ा रहा है, बट समय नहीं दोस्तों, ये सब हलवा क्वेश्चन है, इसमें इतना टाइम ही नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर 9, ऑन डिवाइडिंग x क्यूब, वही सेम पॉलिनोमियल दी है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाई 5 बाई प्लस 2x वी गेट रिमाइंडर। वो कह रहा है कि अगर इस पॉलिनोमियल को 5 प्लस 2x से हम डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, बताओ। क्या इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्या इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अरे मेरे भाई x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, जो तुम्हें दिया जाता है उसको 0 के बराबर कर दो। जब करोगे तो क्या होगा, 2x बराबर -5, x बराबर -5/2। यही -5/2 वैल्यू तुम इस पॉलिनोमियल में पुट कर दो, इस पॉलिनोमियल में पुट कर दो, बस जैसे ही पुट करोगे आंसर मिल जाएगा, जैसे ही रखोगे वैल्यू तुमको आंसर मिल जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका आएगा -5/2 125 8। सॉल्व कर लें क्या दोस्तों, चलिए कर लेते हैं। -5/2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 5 × 25 25 125 -125/8 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह हमें क्या रखना, -5/2, यही तो रखना है। तो इसका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 5 × 25 2 दूनी 4, तो 25/4, 25 × 75, ठीक है ना।
75/4 यानी कि 75 इंटू सॉरी फिर से देखते हैं क्या था, -5 का स्क्वायर 25, हाँ ठीक है 75/4 प्लस का साइन आएगा माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 3x तो माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस की वैल्यू है, तो 3 इंटू -5/2 तो क्या हो जाएगा -15/2 प्लस 1। सॉल्व कर लो मेरे भाई, 8 एलसीएम आ जाएगा -125 प्लस 150 -15 चौको 60 प्लस 8, ये हो गया आपका 25 -8 कितना हो गया 35, 8 माइनस का 27/8, ये आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इफ x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ x³ - 3x + 5a देन द वैल्यू ऑफ a। अरे मेरे भाई आपको मैंने पढ़ाया था, अगर कोई किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है इसका मतलब वो वैल्यू उसको पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी, वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी, बिल्कुल करेगी। इसका मतलब x - 2 इसका अगर फैक्टर है, अगर इसका फैक्टर है तो x = 2 इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करेगी मतलब क्या मेरे भाई, मतलब इस वैल्यू को तुम 0 कर दो, 2 पुट कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 -3 दूनी 6 प्लस 5a = 0। तो 8 - 6 2 और यानी कि क्या आ गया हमारा 2 + 5a = 0, 5a = -2, a = -2/5 है कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन है, बहुत सिंपल हलवा क्वेश्चन है। अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है दोस्तों, आप देख रहे हैं मैं कितनी जल्दी कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं ना, और ये सब मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, मैं लिख रहा हूँ, नहीं मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं ओरली भी कर सकता हूँ और आपको ओरली ही करना है, बोल के करना है, आपको ये लिखा पढ़ी नहीं करनी। तुम जितनी देर में लिखा पढ़ी करोगे, अगला बंदा तुम्हारे आगे जो बैठा होगा वो 2 क्वेश्चन सॉल्व करके तीसरे क्वेश्चन पर पहुँच जाएगा। तो ये लिखा पढ़ी तुम्हें नहीं करनी। अभी क्या है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे चीज़ें सॉल्व करनी है तो बात अलग है, लेकिन ये सारी चीज़ें हम ओरली कर सकते हैं। अभी मैं आपके सामने पूरा क्वेश्चन पढ़ दूँ, पूरे 4-5 जो भी क्वेश्चन है बिना बोले बिना पेन उठाए मैं आपका पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखें, आगे क्या कह रहा है, x + 8 x - 10 इन इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो। अरे भाई मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू ऑफ 95 × 96 कर सकते हो, 104 × 96 ये भी कर सकते हो, 100 + 4 100 - 4। ठीक है, आंसर आ जाएगा 10,000, 100 का स्क्वायर हो जाए a² - b² लग जाएगा मेरे भाई, तो 100 का स्क्वायर 10,000 और 4 का स्क्वायर 16, घटा दो 9984, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब्स द वैल्यू ऑफ, अब ये देखो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज आपको पढ़ाई थी, a + b + c का होल क्यूब पढ़ाया था ना फॉर्मूला, अगर वो फॉर्मूला याद है तो ये सब कुछ तुम लोग फटाफट कर लोगे। ये सारे क्वेश्चन आपको आंसर में हमें कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा इसके आंसर क्या होंगे। देखिए पीछे तो मैंने आपको सारे सॉल्व कर दिए, ये सारे सॉल्व कर दिए ना, ये जितने थे सारे सॉल्व कर दिए। ठीक है, आप देखिए ये भी आप छोड़ दीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी हमें लिख करने की, ये आप कर लीजिएगा, इसके अलावा ये आप कर लीजिएगा। चलिए आप मुझे नहीं भी बताइएगा तो भी अगर आप सिंसियर बच्चे होंगे जिनको लगेगा प्रैक्टिस करनी है तो आप करेंगे, और नहीं करनी होगी तो फिर आप नहीं करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना मेरे दोस्तों, ये गणित है, बिना प्रैक्टिस के इसमें तुम पूरे नंबर नहीं ला सकते हो। तुम अगर अपने आप को 30 मार्क हाथ समझ रहे हो कि अरे छोड़ो ये तो आता है यार, इसमें कुछ नहीं, ये तो हलवा है, देखेंगे साले को अगले में देखेंगे, कुछ नहीं होने वाला इसमें, तो तुम यकीन मानो तुम कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। अगर तुम्हारे अंदर ज़रा सा भी ओवर कॉन्फिडेंस आया कि अरे ये क्या है यार, ये तो कर लेंगे, नहीं मेरे भाई, गणित मांगती है प्रैक्टिस, मैथ्स मांगती है प्रैक्टिस। जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हें फ़ायदा होगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फ़ायदा होगा। जहाँ तुमने किया अरे ये भी आता, छोड़ो ये तो कर लेंगे, अरे ये तो कर लेंगे, ये तो कर लेंगे, ये तो कर लेंगे, नहीं मेरे भाई, प्रैक्टिस, कॉपी पेन उठाओ, करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो। अब इसमें क्या है मेरे भाई, ज़रा देखो क्या है ये, x + y + z = 0, तो x³ + y³ + z³ = क्या होगा, a + b + c होल क्यूब वाला फार्मूला आप लगा दो, जो यहाँ पे लिखा है मैंने, फार्मूला लगा दो, आंसर मिल जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, सिर्फ बताना ज़रूरी है ताकि आप जब हम लोग 10th के करेंगे तब आपको उसमें चीज़ें आसान लगे, डिफिकल्ट ना लगे कि यार हमने तो पढ़ा ही नहीं, ये होता क्या है, पॉलिनोमियल क्या होता है हमें तो पता ही नहीं है। फैक्टर्स बताने इसमें मुझे क्या ये सॉल्व करने की ज़रूरत है क्या, 2x² - 7x + 3 इसके फैक्टर बताने। अरे मेरे भाई मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दो, 2x² - 7x को क्या लिख सकते हो, -6x - x + 3, 2x², यहाँ से 2x कॉमन ले लो तो हो गया x - 3, यहाँ से -1 कॉमन ले लो x - 3, तो ये हो गया 2x - 1 और x - 3। ये सब बेस हलवा है यार, तुम लोगों को क्या पढ़ाऊँ मैं,
है ना। ये सब ऑलरेडी तुम लोगों को पता है। छोड़ें इसको, पूरा छोड़ दें, 9 10 11 12, चलिए छोड़िए, स्किप करते हैं इसको, आगे चलते हैं, टाइम ज़्यादा हमें वेस्ट नहीं करना है। अब ये आया, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या आपको पता है क्या? मैंने आपको पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या बताई थी, पता है आपको? पॉलिनोमियल की कंडीशन, वेरिएबल की जो पावर होती है दोस्तों, वेरिएबल की जो पावर होती है यानी कि एक्सपोनेंट, ये जो पावर है ये क्या होनी चाहिए? होल नंबर। यही तो पॉलिनोमियल और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में डिफरेंस है मेरे भाई, समझ गए? क्या है? वेरिएबल की जो पावर है वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। अब तुम यहाँ पर देखो, क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस √2x प्लस 3 क्या है ये? क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? एक्स स्क्वायर प्लस √2x प्लस 6, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3, ये आगे क्या है पता नहीं, और ये 6x प्लस 4। ये पूछ रहा है हमसे कि बताओ भैया इसमें कौन सा ऐसा है जो पॉलिनोमियल नहीं है। तो देखो, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? ये पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है? आप सोच के बताओ, पॉलिनोमियल है या नहीं है? बिल्कुल है। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल है भाई पॉलिनोमियल। एक्स की पावर क्या है? एक्स की पावर 3 है, और इस वाले दूसरे वाले में देखिए, दूसरा वाला जो टर्म है 3x स्क्वायर, इसमें एक्स की पावर क्या है? 2 है। होल नंबर है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो ये क्या है हमारी? ये है हमारी पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर देखो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस √2x प्लस 3, तो यानी कि क्या हो गया ये? एक्स स्क्वायर प्लस √2x, एक्स की पावर भी यहाँ पर 1 है मेरे भाई, एक्स की पावर भी यहाँ पर 1 है, सिर्फ नंबर लिखा हुआ है √2x प्लस 3, एक्स की पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एक्स की पावर 1 है, यानी कि ये क्या है? ये भी हमारी पॉलिनोमियल है। अगला क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस √2। अब ये देखो, रूट वाला आप साइन देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, इसमें जो रूट का साइन लगा है सिर्फ नंबर के ऊपर लगा है, लेकिन इसमें जो लगा है देखिए पूरे यहाँ तक लगा है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस √2 इंटू √x प्लस 6, यानी कि ये क्या है मेरे भाई? ये हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस √2 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस 6। अब एक्स की पावर हो गई 1/2, एक्स की पावर 1/2 क्या हो गया मेरे भाई? फ्रैक्शन। क्या ये होल नंबर है? नहीं है होल नंबर। तो जब ये होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। आंखें बिल्कुल खोल के जब तुम क्वेश्चन देखोगे, बिल्कुल चौड़ी करके देखोगे, तब समझ में आएगा भैया कि हाँ क्या पॉलिनोमियल है क्या नहीं है, नहीं तो गोल गोल घूमेगा, समझ में कुछ आएगा नहीं। देखा आपने, जरा सा बस इन्होंने क्या किया, √2x और √2x पूरे में होल में लगा दिया, बस इतने में, सिर्फ इतना सा डिफरेंस था, और आप थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गए थे, कह रहे ये तो सब एक ही जैसे ऑप्शन दिए, है ना। तो बस दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 3x³ माइनस x⁴ डिग्री मैंने आपको बताई थी क्या होती है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की दोस्तों हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर क्या है? x⁴, बस यही इसकी डिग्री है, ठीक है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px = ax²। यार देखो क्या है इसमें, क्या है? सिंपल है, कुछ भी तो नहीं है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मैंने आपको जीरो मतलब क्या होता है, x की वैल्यू पुट करो तो हमें जीरो मिल जाए। तो px = a², पॉलिनोमियल इसने क्या दी है? पॉलिनोमियल दी है px = a²x, और कह रहा है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब ये जो पॉलिनोमियल है जीरो हो जाए। जीरो कब होगी भाई? दो ही केस में हो सकती है, या तो a बराबर 0 हो जाए या x बराबर 0 हो जाए। अब वो यहाँ पर कह रहा है कि तुम्हें a इज़ नॉट इक्वल टू 0, उसने बोला है कि ये 0 होगा ही नहीं, ये उसने तुम्हें दिया है। तो जब ये नहीं होगा तो भाई मेरे x बराबर 0 होगा, तभी तो ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, बस यही इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, पूछ रहा है बताओ भैया इसमें कौन सा ऐसा है जो पॉलिनोमियल का टर्म है। अरे वही है भाई मेरे, जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है, ऑप्शन नंबर ए, बाकी कोई भी पॉलिनोमियल है ही नहीं, ठीक है, समझ गए। अगला देखो क्या है, px = ये दिया गया, कह रहा है देन p1 = अरे x की जगह 1 रख दो मेरे भाई, आपको वैल्यू मिल जाएगी। क्या हो जाएगा? 5 - 3 8 + 7, बस हो गया। 5 - 3 सॉरी 8 नहीं, 5 - 3 2, 2 + 7 9, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका बोल रहा है आपको फैक्टराइजेशन करो, a³ + b³ वाला लगा दे यार फॉर्मूला, और क्या है। x + y + 2 = 0, तो x³ + y³ + 8 = अरे a + b + c का होल क्यूब लगा दो ना, x + y + 2
इसका होल क्यूब, बस लगा दो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू जीरो, सॉरी x इज इक्वल टू 2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका जीरो है तो कह रहा है p की वैल्यू बताओ। अरे मेरे भाई जब इसका जीरो है इसका मतलब वो इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होगी x बराबर 2 रखने पर। तो 2 रखने पर x की वैल्यू पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, मतलब कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस p बराबर ज़ीरो, क्योंकि x बराबर 2 ये उसका जीरो है, मतलब कि उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो रही है। तो इसका मतलब 2 रख दो भाई, आ गया आंसर। 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6 माइनस p बराबर 0। कितना हो गया p बराबर 14, आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चले आगे, चलिए x प्लस 1/x इज, ये बताइए क्या है? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। अरे भाई पॉलिनोमियल है ही नहीं, पॉलिनोमियल है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्या लिखा है? x प्लस 1/x, इसको हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस x की पावर -1 लिख सकते हैं। -1 क्या होल नंबर होता है क्या? -1 क्या होल नंबर होता है क्या? नहीं होता है मेरे भाई, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि अब आपको पॉलिनोमियल वाला चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने थ्योरी वाला चैप्टर वीडियो देखा होगा और अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम, अभी जब आप 12th में आओगे, सॉरी 10th में जब हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ेंगे ना, तब देखना आपका बेस स्ट्रांग हो चुका है, अब आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, अब आप कंफ्यूज ही नहीं होगा रिमाइंडर थ्योरम में। ठीक है, चलें आगे, छोड़ देते हैं बाकी सारी चीज़ें। द रिमाइंडर व्हेन इंटीग्रल जीरोज ऑफ द, अरे कुछ नहीं है यार, x बराबर -3 और x बराबर 7, ऑप्शन नंबर सी है। रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x -2, क्या होगा रिमाइंडर? बताया था ना, थोड़ी देर पहले बताया था भाई मेरे, थोड़ी देर पहले बताया। वीडियो को पॉज करो, दिमाग से थोड़ा सा सोचो, रिमाइंडर क्या होता है? जब पॉलिनोमियल px गिवन है, x -a से डिवाइड करते हैं तो pa जो होता है वही उसका रिमाइंडर होता है। अब ये तुम अपना दिमाग लगाना, सॉल्व करना। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लेना, 12वें में भी बताने की जरूरत नहीं, ये सब सॉल्व हो जाएंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दो, काम खत्म। x³ प्लस 3x स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1, देन द रिमाइंडर इज, ये पहले अभी हम लोग कर चुके हैं, छोड़ दो इसको। ठीक है, द वैल्यू ऑफ, ये भी आप कर सकते हो, कुछ भी नहीं है, a² माइनस बी स्क्वायर है, a प्लस बी a माइनस बी, बस खत्म काम। ठीक है, इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू -1, ये भी मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। फार्मूला है, फार्मूले में एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज़ जो मैंने आपको बताई थी, कितनी बताई थी? 6 बताई थी, वो अगर आपको पता है तो आप सॉल्व कर लोगे। ये भी वही चीज़ है, एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज़, ये भी सेम वही चीज़ है। फॉर्मूला लगा हुआ है a³ माइनस b³, आप लगा दो, आपको आंसर मिल जाएगा। अब ये कह रहा है x इज इक्वल टू 1/2 माइनस √3, तो इसकी वैल्यू बताओ भाई क्या होगा? तो भाई ये देखो, इसको हमने नंबर सिस्टम में फैक्टराइजेशन आता है, तो x इज इक्वल टू 1/2 माइनस √3 है। इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 2 प्लस √3 से डिवाइड करो, 2 प्लस √3 से डिवाइड करो, कर सकते हैं ना? तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू? ये हो जाएगी 2 प्लस √3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर यानी कि कितना हुआ? a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लिख देते हैं यार, नहीं तो कहोगे इतनी जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना? a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये x की वैल्यू क्या आ गई? 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो यानी कि 2 प्लस √3, x की वैल्यू तुम्हें ये मिल गई। बस यही भैया यहाँ पे पुट कर दो, यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, द नंबर ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसमें बताओ कितने पॉलिनोमियल के इसके जीरोज कितने होंगे? इस पॉलिनोमियल के जीरोज कितने होंगे? सॉल्व करके बताना दोस्तों, आपका होमवर्क है। ठीक है, इफ़ x प्लस 2 x माइनस 2 आर फैक्टर्स ऑफ दिस देन वैल्यू ऑफ a प्लस बी, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप सॉल्व करिएगा और मुझे बताइएगा कि ये जो वैल्यू ऑफ a प्लस बी है, आप कमेंट में यही लिखिएगा, वैल्यू ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू। और मैं आपको एक चीज़ और बोल रहा हूँ, ऊपर नंबर दिया है, ये नंबर दिया है ना, रात में 2 बजे 3 बजे कभी भी कोई भी सवाल पूछना हो व्हाट्सएप कर देना, हम आपको जवाब दे देंगे। ठीक है, क्योंकि क्या है कि कॉल मत करना, बस फ़ोन साइलेंट पे रहेगा, कॉल मत करना, जो भी तुम्हें क्वेरी है आप व्हाट्सएप करो। अगर मैं जग रहा हुआ तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, इस बात की 100% गारंटी है, मैं आपको रिप्लाई करूँगा यदि मैं जग रहा हुआ तो। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये सवाल नहीं आ रहा, आप कहाँ से पूछें, कहाँ से क्या करें, हमसे पूछो, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको सॉल्व करिएगा, इसका आंसर हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में, वैल्यू ऑफ a प्लस बी क्या होगी। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे चलते हैं दोस्तों, बहुत आसान हलवा है यार ये भी। द पॉइंट -2 -5 लाइज इन द, देखो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाई थी ना बेस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ होता है। देखो यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, साइन में बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्वाड्रेंट लेते समय भी बहुत, जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं ना वो लेते समय भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं।
हम तुमको बताते हैं आसान तरीका, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो क्या है, सबसे पहले चलेंगे कहाँ, सबसे पहले कहाँ चलेंगे, आगे और पीछे, मतलब कि राइट साइड और लेफ्ट साइड। पहले तो हमें यहीं चलना है, इसके बाद ऊपर नीचे करेंगे, समझ गए। तो अब तुम कभी भी नहीं तुम कंफ्यूज होगे। अब तुमसे बोल रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में तुम्हें जाना है, तो क्या करोगे, पहले लेफ्ट जाओगे फिर नीचे आओगे, पहले लेफ्ट जाओगे फिर नीचे आओगे। तो लेफ्ट जाना मतलब कि माइनस, नीचे आना मतलब फिर से माइनस। अगर तुमसे बोल रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो जो साइन होते हैं वो क्या होते हैं, अरे मेरे भाई पहले तुम लेफ्ट चलोगे, अपने इस तरफ चलोगे, तो ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, ये मेरे भाई निगेटिव एक्स एक्सिस है, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो पहले तुम्हें किधर जाना है, पहले लेफ्ट जाना है, यानी कि निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, और उसके बाद तुम ऊपर जाओगे, तब तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। बोल रहा है द पॉइंट -2, -5 लाइज इन द, ये किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। साइन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट लाइंग इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट का साइन क्या होता है, एक्स कॉमा वाई, यही तो है, माइनस और माइनस, तो एक्स का पूछ रहा है क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी माइनस, ठीक है। बताने की ज़रूरत नहीं मेरे भाई, बहुत आसान चैप्टर है। आप हमारा पूरा इसका, जिन्होंने भी थ्योरी वाला पार्ट देखा होगा वो उन्होंने आसानी से सारे क्वेश्चन कर लोगे, तुम्हें किसी में भी प्रॉब्लम नहीं, जिसमें प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ लो, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होता है, बोल रहा है बताओ भैया वो वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है। अरे मेरे भाई एक्स एक्सिस ये है, ठीक है, वाई की वैल्यू इस पूरे एक्सिस पे 0 होती है, यही वो पूछ रहा है, वाई का कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है। द पॉइंट वेयर टू एक्सिस मीट, दो जहाँ पे ये दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मिल रहे हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन, ठीक है। अब ये पढ़ाने की ज़रूरत है क्या, नहीं है ऐसा ज़रूरत, चलिए आगे चलते हैं। पूछ रहा है ये पॉइंट कहाँ पे पड़ेंगे, आप बता दीजिएगा। द फिगर ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग, ये आपको छोड़ दीजिए इसको, चाहे तो ये, नहीं तो सिंपल आप बना लीजिएगा, पॉइंट्स दिए, पॉइंट रखेंगे तो आपका एक फिगर बन जाएगा, बस आपको बताना है वो कौन सा फिगर है। यहाँ पर क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर ऑन द साइड्स ऑफ द रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी और क्यू, को आपने कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं, ये पी पॉइंट है, ठीक है। अरे सिंपल है, मैंने आपको बताया था ना, पहले कहाँ चलोगे, पहले लेफ्ट चलोगे फिर ऊपर जाओगे, तो पहले लेफ्ट चलोगे, यानी कि ये वैल्यू है 2 -2, फिर ऊपर जाओगे -2, फिर ऊपर जाओगे, ऊपर की तरफ क्या वैल्यू होती है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है मेरे भाई, ये निगेटिव वाई एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, सॉरी ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस होता है। तो पहले लेफ्ट चलोगे फिर ऊपर जाओगे, तो -2, 3, ये पी पॉइंट के तुम्हें कोऑर्डिनेट्स मिल गए। क्यू का पहले कहाँ चलोगे, पहले राइट चलोगे फिर नीचे आओगे, ठीक है। तो राइट यानी कि 1, नीचे आए तो -3, -3 क्यों हो गया नीचे, क्योंकि वाई एक्सिस निगेटिव होता है, ठीक है। तो देख लो -2, 3 कहाँ पे है भाई, सॉरी ये 2 पॉइंट है, ये 2 है 3 नहीं है, तो -2, 2 कहाँ पर है, -2, 2 और 1 -3, ऑप्शन नंबर सी, बस यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलें आगे। द पॉइंट, अब ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, पूछ रहा है ये पॉइंट कहाँ पर पड़ेगा, ये कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, देन वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू इज़, बहुत सिंपल है, पी और क्यू को आप कर लीजिएगा, बहुत बहुत आसान है यार, ये बताने की ज़रूरत ही नहीं, पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। द पॉइंट हुज वाई कोऑर्डिनेट इज़ 3 इन द गिवन फिगर इज़, ये 4 पॉइंट दिए, कह रहा है कि बताओ भैया कि वाई कोऑर्डिनेट कहाँ पर 3 है, वाई कोऑर्डिनेट कहाँ पर 3 है, 3 समझ रहे हैं आप, किस पॉइंट पर, पॉइंट नंबर पी, ये देखो यहाँ पर है, पहले ये चला राइट साइड यहाँ तक 2 पॉइंट, फिर ये ऊपर आया यहाँ पर 3 पॉइंट, इसी जगह तो आया ये, तो यानी कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे 2, 3 पॉजिटिव होंगे दोनों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और y की वैल्यू पूछा है कहाँ पर 3 है y कोऑर्डिनेट, तो पॉइंट P पर है। पॉइंट Q में देखिए यहाँ पर -2 और -2 है, ठीक है। पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पहले राइट चलेगा मतलब कि इधर जाएगा 4 और फिर ऊपर जाएगा यानी कि 1, 4, 1, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। चले आगे। S, ये S दिया हुआ है, S कहाँ पे दिया है, यही लिखा हुआ है, ये है शायद S, हाँ। तो इसका क्या है मेरे भाई, y यहाँ पर 0, क्योंकि x एक्सिस में y की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो यानी कि 1, 0, यही इसका, ये s का हो गया, ये तुम्हारा r का हो गया, ये तुम्हारा p का हो गया, और ये तुम्हारा q का हो गया। मिल गए सारे कोऑर्डिनेट्स, बताने की ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है। अब अगला आ जाता है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा लीनियर इक्वेशन, तीसरा चैप्टर है। एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, इसके बाद जो हमारा आपको प्रोवाइड कराएंगे MCQs पार्ट नंबर 2, वहाँ पर दोस्तों पूरा ज्योमेट्री कवर करेंगे, पूरा ज्योमेट्री, और वो आपने अगर कर लिया तो आगे 10th में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हम वहाँ पर बेस कवर करेंगे। जो आपको 9th में पूरा ज्योमेट्री पढ़ाया है ना बेस, वो पूरा का पूरा हम वहाँ पर कवर करेंगे, आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। हम बैठे हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं, ज्योमेट्री से आसान कुछ है ही नहीं,
बस तुम्हें थ्योरम आनी चाहिए, थ्योरम अगर आती है तो तुम सब कर लोगे, जितनी भी थ्योरम्स हैं अगर वो तुम्हें आती हैं तुम सब कर लोगे। कोई भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ जाए, एंगल से डर लगता है ना, ट्रायंगल में ये पूछ रहा है, कहीं क्वाड्रिलेटरल में पूछ रहा है, कहीं समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये क्या है, लाइन्स एंड एंगल्स में ही कन्फ्यूज हो रहा हो, सब घबराने की जरूरत नहीं, जब करेंगे तब तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। चलो लीनियर इक्वेशन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहली चीज़ समझो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ठीक है, ये वाला अगर आपने लेक्चर देखा होगा आपको पता होगा। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है, ये पहली उसकी कंडीशन है, डिग्री 1 होती है, ठीक है। और अगर बात करेगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मतलब कि वेरिएबल एक होगा, लेकिन यहाँ पे बात किसकी कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है इन टू वेरिएबल्स, तो यहाँ पे वेरिएबल होने चाहिए 2, जैसे कि x + y + 2 = 0। ये एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स, एक x है वेरिएबल, एक y है वेरिएबल, और ये हमारा कांस्टेंट है। तो अगर हम बात करें जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, वो होता है ax + by + c = 0। ये इसका जनरल फॉर्म होता है, ठीक है, जनरल फॉर्म होता है ax + by + c = 0। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, इसमें कौन सा ऐसा है जो लीनियर इक्वेशन नहीं है। भाई मेरे ऑप्शन बी, बिना देखे आंख बंद किए मार दो। क्यों, x की पावर है 2 और मैंने आपको क्या बोला, डिग्री कितनी होनी चाहिए 1, तो बस यही आपका आंसर, ये लीनियर इक्वेशन है ही नहीं, ठीक है। द ग्राफ ऑफ ax + by + c = 0, सिंपल है यार, इसमें तो आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर लो, x की 0, y x निकालो, फिर y निकालो, बराबर करो, ग्राफ बनाओ, ग्राफ से आपको जो मिल जाएगा ग्राफ आपको समझ में आ जाएगा कि स्ट्रेट लाइन आ रही है, पैरेलल टू x एक्सिस आ रही, y एक्सिस आ रही, या फिर अ लाइन इन द सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट आ रही, या फिर जनरल स्ट्रेट लाइन आ रही है। आप करोगे तो आपसे हो जाएगा, नहीं अगर समझ में आए हमसे पूछ लेना, कमेंट में पूछ लेना, हम आपको बता देंगे। सिंपल है, बहुत सिंपल है, लेकिन एक बार मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा एटलीस्ट थोड़ा सा दोस्तों अपना दिमाग यूज़ करो। अगर सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करवा देंगे जैसे हम कराते आ रहे हैं तो मतलब क्या है, फिर थोड़े बहुत तो आपको मैं हलवा तो दे दूंगा, ये कर लो वो सब आप बता दोगे, लेकिन थोड़े बहुत ऐसे टिपिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, ये आप करो तब आपका दिमाग खुलेगा, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में उसके सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, उसके सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, अ नंबर विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। नहीं मेरे भाई गलत है, टू वेरिएबल्स की बात हो रही है, मतलब कि x और y दो की हमें वैल्यू मिलेगी, मतलब कि ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मतलब कि जो दो नंबर मिल रहे हैं पेयर में मिल रहे हैं, जोड़ी में मिल रहे हैं, तो यही है इसका मतलब, एन ऑर्डर्ड पेयर विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, यही होते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अगला देखो क्या है, ऑप्शन नंबर सी देखो क्या है, एन ऑर्डर्ड पेयर हुज रेस्पेक्टिव वैल्यूज when substituted for x and y in the given equation satisfy it। अब आप स्टेटमेंट देखो, दूसरा भी एक तरह से सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन हम किसको यहाँ पर टिक करेंगे, हम किसको टिक करेंगे, हम टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, क्योंकि ये पूरा प्रॉपर स्टेटमेंट है। जो ये आपको ऑर्डर्ड पेयर में जो वैल्यू आपको मिली है एक्स और वाई की, अगर ये वैल्यू हम एक्स और वाई में पुट करेंगे तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन, आप हमारा चैप्टर देख लेना मेरे भाई, पूरा वहाँ पे पढ़ाया है, सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं वहाँ पे आप पढ़ लेना। वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज, ये पूछ रहा आपसे, बताओ कि भैया कोई एक लीनियर इक्वेशन है, उसके इनमें से कौन सा सॉल्यूशन हो सकता है। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन्होंने नहीं दी है, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा या तो मिसप्रिंट हो गया या कोई ना कोई तो यहाँ पर इनको लीनियर इक्वेशन देनी थी, लीनियर इक्वेशन शायद मिसप्रिंट हो गया, इसको आप अभी स्किप कर दीजिए, हम देखते हैं क्या है, कुछ गड़बड़ हो गया तो हम चेक कर लेंगे, ठीक है। द ऑर्डर्ड पेयर m, n सेटिस्फाई द इक्वेशन, अब ये सेटिस्फाई कर रहा मतलब क्या है, x और y की जगह m और n रख दो, बन जाएगा, क्या हो जाएगा, am + bn + c = 0, बस ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज, x एक्सिस पर y क्या होता है मेरे भाई, 0 ही तो होता है, x एक्सिस पे y क्या होता है, 0 होता है, तो यही x एक्सिस की इक्वेशन है, बस, ठीक है। फ्रॉम द ग्राफ ऑफ अ लाइन वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, ग्राफ कहाँ है, ओनली 2 पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन, इसको भी अभी आप स्किप कर दीजिए, क्वेश्चन मैं देख लूँगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 4, ये अभी आप स्किप कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 4 मैं देख लूँगा, मैं बाद में आपको इसको अपडेट कर दूँगा। अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज़, ये मैंने आपको बताया था, बहुत अच्छे से बताया था, नहीं बताया है, अगर आपको नहीं याद है तो इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए।
इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, क्योंकि आप x की कुछ भी वैल्यू रखो, y की कुछ भी वैल्यू रखो, वो बार बार उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता जाएगा। ठीक है, तो इसके जो सॉल्यूशन, जो इसका अगर पूछे अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसके सॉल्यूशन कितने होते हैं, तो मेरे भाई इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, बताया है, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। चैप्टर अगर आप अच्छे से देखा होगा ना तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बाकायदा एक एक वैल्यू रख के पूरा सॉल्व किया। ठीक है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ये भी यहाँ पर इसको इज़ नॉट इक्वल टू जीरो कर लो। कह रहा है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट्स अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इफ़, मैंने आपको बताया था जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन का क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ये जनरल फॉर्म होता है। तो जब ये जनरल फॉर्म होता है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ए बी और सी ये तीनों क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर होते हैं, और कंडीशन क्या होती है, ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए और बी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर एक भी ज़ीरो हुआ, मान लीजिए ए हम ज़ीरो कर देते हैं, तो ये वाला टर्म पूरा हमारा जीरो हो जाएगा, तो फिर ये टू वेरिएबल बचेंगे नहीं, सिर्फ वाई बी वाई प्लस सी बचेगा। तो यहाँ तो सिर्फ एक ही हमें वेरिएबल मिला, ये कांस्टेंट होता है, वेरिएबल नहीं है, तो सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा, तो ये इक्वेशन हमारी हो गई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, टू वाली तो बची नहीं, तो ए और बी जीरो नहीं होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन होती है। द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बहुत सिंपल है, कर लीजिएगा, बता दीजिएगा क्या इसका आंसर होगा। बहुत सिंपल है, y इज इक्वल टू एक्स की अगर आपको मालूम है कि क्या ग्राफ होता है तो y इज इक्वल टू एम एक्स भी आप कर लेंगे। यहाँ पर c तो दिया ही नहीं है, c की वैल्यू तो दी ही नहीं है, गिवन ही नहीं है, c बराबर जीरो है, तो आई होप ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है चैप्टर हमारा लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स, यहाँ से दोस्तों शुरुआत होती है किसकी, पता है आपको, ज्योमेट्री। बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ा आएगा आपको इसको सॉल्व करने में। तो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि आपको एक एक्स्ट्रा लेक्चर और मिल जाए, क्योंकि एक इस लेक्चर में हम सारे ज्योमेट्री के एमसीक्यूज कवर करेंगे, ज्योमेट्री के पूरे 100% हर एक चीज़ कवर करेंगे, आप टेंशन मत लेना। क्वेश्चन हो सकता है कि हम उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन करें, लेकिन हम सारे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। आपको कुछ भी लगा कि मैंने छोड़ दिया, मुझे बता देना, मैं आपको उसमें और आगे अपडेट करवा दूंगा। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, उस सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, तो एक पूरा वीडियो जिसमें हम पूरा ज्योमेट्री कंप्लीट करेंगे। अकेले लाइन्स एंड एंगल्स नहीं है, इसी में आपका सर्कल आएगा, इसी में आपका ट्राइंगल आएगा, इसी में आपका क्वाड्रिलेटरल आएगा, सब कुछ कवर कर देंगे इसी में, एक में पूरे सारे एमसीक्यूज दे देंगे, और उसके बाद मेंसुरेशन का भी आपको एक एमसीक्यू हमें देना पड़ेगा। ठीक है, पूरा फार्मूला बेस्ड होता है, इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों। इसमें आपका एक तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स आ जाता है, और दूसरा चैप्टर आपका कौन सा है, हीरोन्स फार्मूला। बस ये पूरा फार्मूला बेस्ड है, कुछ घबराने की जरूरत नहीं। तो आपको अभी हम 2 लेक्चर्स और देंगे। पहला लेक्चर तो आपको ये मिल गया है, एमसीक्यू पार्ट 1, इसके बाद आपको पार्ट 2, जिसमें पार्ट 1 में आपने देखा कौन कौन से चैप्टर्स कवर किए हैं, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, पार्ट 2 में हम पूरा ज्योमेट्री कवर कर देंगे, पूरा ज्योमेट्री, और पार्ट 3 में हम पूरा का पूरा मेंसुरेशन कवर कर देंगे। किसी तरह की जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, ऊपर नंबर लिखा है, कोई भी डाउट हो आप हमें मैसेज करो तो ही मैं आपको बता पाऊंगा, कॉल मत करना। कॉल करोगे तो मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। कॉल में मैं आपको कैसे समझाऊंगा कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा हो क्या है, आप मुझे फोटो खींच के भेज दो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।